नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी विवाद को लेकर के लगातार 3 दिन का जो सुनवाई चला है सितंबर महीना में 3, 4 और 5 तारीख का। तो उसमें बहुत तरह के न्यूज जो है आप देखे होंगे, टीवी के माध्यम से हो, आपका पेपर के माध्यम से हो, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बहुत तरह का न्यूज आया था। लेकिन ये जो न्यूज जो है उसका ऑर्डर कॉपी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चला है दोस्तों, इसमें 2 दिन का 3 और 4 तारीख का ऑर्डर कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट के साइट पे अपलोड हो गया है और 5 तारीख का अपलोड होना बाकी है। तो दोस्तों ये 3, 4 का जो अपलोड हुआ है उसमें बहुत तरह के सकारात्मक चीजें निकल करके बाहर आ रही है और बहुत तरह से खुशी की भी बात है कि उसमें ऐसा ऐसा न्यूज है जो आने वाला दिन को ये साबित करता है कि अब निवेशक का जो है भुगतान का रास्ता साफ नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये 3, 4 का जो 2 दिन का सुनवाई का ऑर्डर कॉपी है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग के लिए खुशखबरी के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज कि उसमें 200 से ऊपर आईए फाइल लगा हुआ है। अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरीके से उसमें केस को लेकर के, भुगतान को लेकर के आईए फाइल लगाए हुए थे और उस आईए फाइल पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही जबरदस्त तरीका से सुनवाई हुआ, उसको देखा गया, उसको समझा गया और समझ बूझ करके उनको बताया गया कि आप एक सिस्टम के माध्यम से आप आइए और आपका हर लोगों का इस बात को सुना जाएगा और हर लोगों को बात को रखा जाएगा और डिसीजन जो है उसके हिसाब से जो है उनको अच्छा दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है उसमें हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात जो उभर के आ रही है दोस्तों, ये आ रही है कि उसमें सहारा इंडिया के माध्यम से एक आईए फाइल लगा हुआ था जिसमें जिक्र था कि हम अपने एम्प्लॉय का सैलरी पेमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनका सैलरी पेमेंट के बगैर ऑफिशियल बहुत ऐसे काम है जो नहीं हो पा रहे हैं और हमारे निवेशक को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से लगा हुआ था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सकारात्मक नजरिया अपनाया गया और सकारात्मक उसमें डिसीजन दिया गया दोस्तों कि वो उनको बताया गया कि जिस प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप सहारा सेबी अकाउंट में पैसा जो है आप दिए हैं तो सैलरी वाला पैसा जो है आप सेबी के पास जा करके आप बैठ करके बात कर लें और बात करके उनके सारे चीजों को बताएं और बता करके और सैलरी के लिए पैसा आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सकारात्मक न्यूज है। और उसमें एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऐड किया गया वो ये चीज ऐड किया गया कि जिन एम्प्लॉय का सैलरी जो है जो लंबे दिनों से पड़ा हुआ है, जो लेट हुआ है, काफी समय लगा है, तो उनका जो सैलरी होगा उनपे उसपे विथ 12% ब्याज के साथ उनको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सहारा के एम्प्लॉय के लिए राहत की खबर है दोस्तों। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि सहारा के निवेशक के लिए भी इसी तरह के न्यूज आए और आने वाला दिन जो है इस न्यूज के हिसाब से लगता है कि आने वाला दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आएगा कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनको ब्याज के साथ जो है पैसा वापस किया जाए। तो बहुत ही खुशी का दिन लहरेगा उस दिन दोस्तों, हम लोग जीत हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है अब 5 तारीख का ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर के हिसाब से ये जो है और भी आगे केस जो है चलेगी। पिछले ऑर्डर में क्या है अब उस पर जिक्र न करते हुए बस हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये 13 करोड़ जो सहारा के निवेशक है, ये 13 करोड़ गरीब निवेशक के तरफ से अभी जो सुनवाई चल रही है इसमें हम अपील करना चाहते हैं, सारे निवेशक की ओर से अपील करना चाहते हैं कि सर महोदय सहारा इंडिया के इन्वेस्टर जो हैं वो गरीब तबके के हैं, वो मध्यम वर्गीय हैं, वो जितने भी उनका पैसा कहीं कहीं से अपना जुगाड़ करके, मेहनत करके, मजदूरी करके वो जो है अपने बेटी के शादी के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे के इलाज के लिए वो पैसा रखे थे, लेकिन आज उनका पैसा फंसा हुआ है। तो महोदय वो अपने आप को बहुत ही लाचार और बहुत ही मासूम और बहुत ही लाचार महसूस कर रहे हैं
तो इस पे पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को नजर होना चाहिए कि आने वाला दिन जो है ये 13 करोड़ निवेशक को देखते हुए ये कोर्ट का ऑर्डर आए और बहुत जल्द जो है इनके घरों में खुशी का लहर दौड़े। और उसमें एक चीज और हम रखना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो है हमें, जो हम सब निवेशक हैं जो निवेश किए हैं, तो ये पूरी तरह से सहारा से भी ही मामला नहीं है। पूरी तरह से ये मामला जो है ये सहारा के निवेशक का जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इससे सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये सहारा से जुड़े हुए 13 करोड़ निवेशक का जिंदगी का मामला है दोस्तों। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो सहारा के निवेशक के पक्ष में हो। इसी के साथ आप सभी को आभार, धन्यवाद।